हेलो मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। आज हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है आवर्धन। क्या है? आवर्धन, मैग्निफिकेशन। मिरर में भी हम लोगों ने पढ़ा था आवर्धन, फिर लेंस में भी पढ़ रहे हैं आवर्धन। काफ़ी मदद मिलेगी पहले से। हमने मिरर में ही बताया था कि आपको लेंस आसान हो जाएगा यदि आप उसको पढ़े होंगे तो ठीक, और नहीं तो फिर आप उस वीडियो लेक्चर को देखेंगे मेरे YouTube चैनल रिबल फिजिक्स पर जाकर। आप मिरर को निकाल करके और आराम से आप आवर्धन देख लेंगे, आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। और फिर इसमें लेंस में मैं समझा रहा हूँ, दोबारा आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आवर्धन यानी मैग्निफिकेशन। देखा जाए, आवर्धन हो गया, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन आपने पिछला लेक्चर्स में देखा था कि लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण कभी सामने बन रहा था, कभी पीछे बन रहा था, कभी आगे, कभी पीछे, कभी ऊपर, कभी नीचे। तो इस तरह देखिए, डिफरेंट पोजीशन पर लोकेट करने के बाद डिफरेंट पोजीशन पर इमेज बना। तो वैसी स्थिति में आवर्धन को डिफाइन करते हैं कि लेंस के द्वारा बने प्रतिबिंब की ऊंचाई और उसके सामने रखे वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। दरअसल आवर्धन क्या? एक पैटर्न है, एक स्वरूप है, एक आकार को बताता है। यानी वस्तु के आकार के तुलना में प्रतिबिंब जो बना उसका आकार कैसा है, उसी को बोलते हैं पैटर्न, उसी को बोलते हैं स्वरूप। तो आपको ये जानना होगा कि व्हाट इज मैग्निफिकेशन। तो जवाब देंगे परिभाषा से कि प्रतिबिंब, ध्यान रखेंगे ये लेंस का है, इसलिए लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब, और दर्पण में भी था। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं ये बिंब है, बिंब यानी वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। ध्यान रखेंगे, रेशियो है ये, इसको जनरली हम लोग m से सूचित करते हैं। ध्यान देंगे, इसे प्रायः m से सूचित किया जाता है, रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग m से सूचित किया जाता है। अर्थात m बराबर क्या हो गया? आवर्धन m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बाय बिंब की ऊंचाई। बिंब माने वस्तु, ध्यान रखेंगे, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं। बिंब की ऊंचाई यानी h2 बाई h1, ये फॉर्मूला हो गया। तो इसको ध्यान रखेंगे, प्रतिबिंब का आवर्धन यानी कि m निकला, वो आपको क्लियर हो गया। आवर्धन इक्वल टू h2 बाई h1। लेकिन यदि हम लोग प्रतिबिंब दूरी और वस्तु के दूरी के रूप में इसको व्यक्त करूं, तब क्या? इसका अर्थ हो गया पुनः प्रतिबिंब की दूरी, जिसको भी लिखते हैं, एवं बिंब की दूरी यानी वस्तु u के पदों में आवर्धन m इक्वल टू v बाई u। इसको याद रखना पड़ेगा आपको कि आवर्धन का फॉर्मूला जो है वो m इक्वल टू v बाई u। ध्यान रखिए, इससे एक रिलेशन तय हो गया कि यदि आवर्धन निकालना हो हाइट के टर्म में तो h2 बाई h1, जहाँ प्रतिबिंब की ऊंचाई h2 और वस्तु की ऊंचाई h1, और यदि प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी में टर्म निकालना हो तो आवर्धन इक्वल टू v बाई u। तो ये दिख रहे हो आप, दोनों क्लियर हो गया। इसको हम इक्वेशन 1 दिखा दिए, इक्वेशन 2 दिखा दिए। इससे क्लियर हो गया फ्रॉम
इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो गया क्लियर। m इज इक्वल टू H2 बाई H1 इजकल टू V बाई U। इससे आपको आसानी होगी सवाल बनाने में भी। फार्मूला को एकदम याद कर लीजिए, कंठाग्र उदाग्र लोलाग्र लोल के अगले भाग पर हमेशा ये फार्मूला को रखे रहें, काफी उपयोगी है आवर्धन संबंधित। और ये ध्यान रखेंगे लेंस का है, मिरर में आया था माइनस V बाई U और लेंस में आया है प्लस V बाई U, यही अंतर है, ध्यान रखेंगे दोनों में। अब देख लीजिए क्लियर है कि ये समान राशि का अनुपात है, चाहे H2 बाई H1 हो या V बाई U हो, सेम क्वांटिटी का रेशियो है, इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा आवर्धन का कोई मात्रक होता है या नहीं, तो जवाब देंगे नहीं, क्योंकि समान राशि का अनुपात है इसलिए आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है। लिख देंगे एनओटी नोट, आवर्धन समान राशि का अनुपात है, इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होता है। क्लियर हो गए। अब हम लोग क्या करेंगे, आवर्धन का व्यंजक निकालेंगे। अब हम लोग आवर्धन का व्यंजक निकालेंगे अलग अलग केस में। अब हम लोग आवर्धन का व्यंजक, एक्सप्रेशन ऑफ मैग्निफिकेशन, हम लोग टॉपिक बनाएंगे आवर्धन का व्यंजक, एक्सप्रेशन ऑफ मैग्निफिकेशन, अलग अलग निकालेंगे। नंबर ए, उत्तल लेंस में ये जो आपके पास फॉर्मूला आया है m इजकल टू H2 बाई H1 बराबर V बाई U, ये अलग अलग उत्तल लेंस में भी और अवतल लेंस में आपको डिराइव करना होगा, निकालना होगा। ये आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखा जाए। एग्जामिनेशन में ये डिराइवेशन पूछता है, लेंस फार्मूला नहीं पूछता है, लेकिन आवर्धन पूछता है, इसलिए कंफ्यूजन दूर कर लें। ये आपके सिलेबस का है, टू मच इंपॉर्टेंट, स्टार लगा देना उचित है, इसलिए ग्रीन स्टार लगाते हैं, सिग्नल एकदम ग्रीन है, एकदम पास ऑन बढ़ते जाएगा, इसलिए ध्यान रखा जाए। उत्तल लेंस में और अवतल लेंस में अलग अलग हम लोग निकालेंगे। तो अब हम लोग देखेंगे कि उत्तल लेंस में, यानी कि यहाँ इंग्लिश में लिख देता हूँ मैं, इनकन्वेक्स लेंस, क्लियर रहेगा, हिंदी में तो लिखा ही हुआ है। अब देखिए यहाँ मैं एक फिगर बनाता हूँ छोटा सा, ये आपके सामने है कन्वेक्स लेंस। इसके प्रिंसिपल एक्सिस पर एक ऑब्जेक्ट हम रखते हैं अनंत और 2f डैश के बीच। देखिए एक इसके ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगा और दूसरी किरण यहाँ से आ जाएगी। यहाँ स्पष्ट इमेज बना दिया। ये आपका ए बी, ये 2f डैश, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये ए डैश और बी डैश हो गया। देख सकते हैं आप, फिगर तैयार है, देख रहे हैं आप, इधर से रे आ रही है, यहाँ भी रे आ रही है, ध्यान देंगे। ये रे आपको आ रही है, ये फोकस एफ होके गुजर गई, यहाँ एफ डैश है, यहाँ 2f। गौर से देखेंगे आप कि O से लेकर A तक, जहाँ से ऑब्जेक्ट रखे हम, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, वस्तु दूरी U हो गई, और यहाँ से यहाँ तक इमेज बन रहा है, इसलिए ये इमेज डिस्टेंस V हो गया। ध्यान से देखेंगे, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है और ये हाइट ऑफ इमेज है, यानी यहाँ हम लिख दें ए बी जो आप देख रहे हैं, ये H1 और ए डैश बी डैश ये H2 हो गया। इसका अर्थ क्या हुआ कि ए बी जो H1 है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है,
और ये हाइट ऑफ इमेज है, यानी वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई। क्लियर है? अब हम लोग क्या करेंगे, ये फॉर्मूला लाएंगे एक्सप्रेशन आवर्धन का। तो इसके लिए देखिए ओ ए बी और ओ ए डैश बी डैश सिमिलर है। तो हम लोग लिखेंगे चित्र से ट्रायंगल ओ ए बी सिमिलर ट्रायंगल ओ ए डैश बी डैश। जब ये सिमिलर होगा तो नेचुरल है इसके संगत भुजाएं समानुपाती होगी, अतः संगत भुजाएं समानुपाती होगी। इधर से ए डैश बी डैश, इधर से ए बी, इधर से ओ ए डैश और इधर से ओ ए। इक्वेशन 1 हो गया। अब देखिए हम सबों का मान रख देते हैं। देखिए ए डैश बी डैश क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, तो देखिए x2, और ए बी वस्तु की ऊंचाई h1, यहाँ लिखा हुआ है ध्यान रखेंगे। ओ ए डैश देखिए ओ से लेके ए डैश तक, यहाँ नहीं होता है तो यहाँ लिख दिया जाए ओ ए डैश, ये v हो गया, और ओ से लेके ए तक u हो गया, यानी ये हो गया आपका इमेज डिस्टेंस, ध्यान रखिए, और ये हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। देखिए अंग्रेजी टर्म से डरना नहीं है, ऐसा नहीं कि हिंदी भाषा है तो डर जाए। एक सामान्य चीज है, इमेज माने प्रतिबिंब, ऑब्जेक्ट माने वस्तु, तो वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई। थोड़ा थोड़ा अंग्रेजी टर्म सीखते चले, जानते चले, अच्छा रहेगा। ओ से ए डैश तक की दूरी v और ओ से ए तक की दूरी u। क्लियर है? आप हम लोग क्या करेंगे, साइन कन्वेंशन लगा देंगे। चिन्ह परिपाटी का उपयोग कर दीजिए। तो चिन्ह परिपाटी का करेंगे तो ये सीधा है तो ये प्लस, ये उल्टा है माइनस, ये राइट टुवर्ड्स है पॉजिटिव, ये लेफ्ट टुवर्ड्स है नेगेटिव। देखिए चिन्ह परिपाटी का उपयोग करते हुए हमने लिखा, तो नेचुरल है। देखिए माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल आउट हो गया दोनों ओर। देखिए ध्यान से, ये माइनस कैंसिल हो गया। तो जब माइनस कैंसिल हो गया तो क्या बचा, सामने लिख दिया जाए h2/h1 इक्वल टू v/u। इक्वेशन 2 हो गया। देखिए आपके सामने हो। परिभाषा से क्या जानते हैं आप, आवर्धन के परिभाषा से हम पाते हैं m इक्वल टू h2/h1। 2 और 3 से समीकरण 2 और 3 से हम पाते हैं, क्या पाते हैं आप, m इक्वल टू h2/h1 इक्वल टू v/u। देखिए क्लियर आ गया आपके पास। तो इस तरह आपने देख लिया, व्यंजक यही आपका था। यदि उत्तर लेंस पूछेगा तो यही आपको बना देना है। लेकिन संयोग से यदि एग्जामिनेशन में जाते हैं आप और उत्तर लेंस नहीं पूछकर आपको अवतल लेंस पूछ देता है, कहता है कि अवतल लेंस में आवर्धन का व्यंजक प्राप्त करें, तो हम लोग अवतल लेंस में आवर्धन का व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो लिखते हैं नंबर बी में, अवतल लेंस में इन कनकेव लेंस। देखिए आप ध्यान से, कनकेव लेंस। अब कनकेव लेंस का फिगर बनाएंगे। पीछे भी आप प्रतिबिंब का निर्माण में ये फिगर सब बनाए, कोई भी नया फिगर नहीं है। देखिए यहाँ से डाइवर्ट कर गया पीछे की ओर, इसको हम लोग प्रोड्यूस बैक कर दिए। दूसरी रे हम लोग इसको ले आए, ये ऑप्टिकल सेंटर पर है, तो नेचुरल है यहाँ से इसका इमेज साफ साफ दिखा देना है। देखिए ये ए बी ऑब्जेक्ट है और ए डैश बी डैश इमेज है।
रे आ रही है, लौट के जा रही है, डाइवर्ट हो रही है। देखिए एक रे यहाँ आ रही है, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है। ध्यान से देखा जाए, ये ए से लेकर ऑप्टिकल सेंटर ओ तक, ये वस्तु दूरी u है। यहां से ऑप्टिकल सेंटर से लेके यहां तक प्रतिबिंब दूरी v है। ये तो h1 हो जाएगा, ये h2 हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ लिख देते हैं हम चित्र से, ओ ए वस्तु दूरी u, ओ ए डैश प्रतिबिंब दूरी v, ए बी की ऊंचाई h1 यानी वस्तु की ऊंचाई हो गई, ए डैश बी डैश h2 प्रतिबिंब की ऊंचाई। ये आप पहले से जानते हैं, ये आपका फोकस हो गया। देखिए ये प्रकाशीय केंद्र है। आप प्रकाशीय केंद्र और अनंत के बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखें, ध्यान से देखिए, यही आपका ऑब्जेक्ट है। इसका काल्पनिक और सीधा इमेज ए डैश बी डैश बना। अब आपको आवर्धन का व्यंजक निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, ओ ए बी और ओ ए डैश बी डैश को सिमिलर कर लेंगे। तो जब सिमिलर करेंगे तो इसकी भी भुजाएं समानुपाती होगी, जैसा कि उसमें किया गया है। अब सेम चीज निकाल करके यही व्यंजक लाना है। फार्मूला में कोई चेंज नहीं है, लेंस चाहे जो भी हो, लेकिन फार्मूला में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब आप देखिए, इसको हम प्रूफ करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए कि समरूप करते हैं। तो देखिए चित्र में ओ ए बी, ध्यान से देखेंगे, ट्रायंगल ओ ए बी सिमिलर ट्रायंगल ओ ए डैश बी डैश। सिमिलर का पहले से पता है आपको, ये एंगल इस एंगल के बराबर है और ये कॉमन है, थर्ड एंगल के बराबर हो जाएगा, इसीलिए सिमिलर हो जाएगा। संगत भुजाएं समानुपाती होगे, इसीलिए ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई ए बी, ओ ए डैश डिवाइडेड बाई ओ ए। अब हम लोग क्या करेंगे, ये सारा वैल्यू चिन्ह परिपाटी का उपयोग करते हुए रख देंगे। मान लेते हैं यदि यही चिन्ह परिपाटी लगाते तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये दोनों चूंकि सीधा है इसलिए दोनों प्लस, हम लोग उपयोग कर लेंगे। लिख देंगे चिन्ह परिपाटी का उपयोग करते हुए इन सभी पदों का मान रखने पर हम पाते हैं। ध्यान से देखिए, अब ए डैश बी डैश क्या रखते हैं आप, हाइट ऑफ इमेज h2, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h1, ओ ए डैश इमेज डिस्टेंस, ओ ए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वस्तु दूरी, साइन कन्वेंशन दोनों प्लस दोनों माइनस। अब तो क्लियर दिख रहा होगा, ये भी दोनों माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल क्या हो गया, h2 बाई h1 v बाई u, इक्वेशन हो गया 1। अब हम लोग परिभाषा से, आवर्धन की परिभाषा पढ़े हैं आप, आवर्धन के परिभाषा से m इजकल टू h2 बाई h1, इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 और 2 से हम पाते हैं m इज इक्वल टू h2 बाई h1 v बाई u। देखिए मैं फिर दोहराता हूँ, दर्पण में माइनस v बाई u, लेंस में v बाई u, ये हमेशा याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होइएगा, फार्मूला सेम है, साइन का अंतर है। ये इक्वेशन 3 हो गया। इस तरह आपने दोनों लेंसों में देखा कि आवर्धन का व्यंजक जो है m बराबर h2 बाई h1 बराबर v बाई u है।
अब इसको एक्सटेंडेड फॉर्म लिखते हैं एनोटेट नोट देकर, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हम लोग लेंस सूत्र से क्या जानते हैं? लेंस सूत्र से हम जानते हैं 1/v माइनस 1/u इजकल टू 1/f। हम दोनों ओर v से गुना कर दिए, दोनों ओर v से गुना करने पर v/v, v/u, v/f। अब देखिए v/v और v/f कैंसिल आउट हो गया। तो जब कैंसिल हो गया तब देखा जाए v/v 1 हो गया, अब माइनस v/u और इधर हो गया v/f। क्लियर? हम लोग क्या करेंगे, इसको इधर कर लिए, इसको इधर कर लिए, ले आइए v/u इक्वल टू 1 माइनस v/f। अब तो आवर्धन की परिभाषा सामने में है, v/u बराबर m, इसलिए v/u के जगह m रख सकते हैं। तो देखिए m बराबर 1 माइनस v/f भी आ गया। ये भी ध्यान रखा जाए आपको, ये इक्वेशन नंबर 4 कर देते हैं। जब आपको डायरेक्ट v और f मालूम है तो आवर्धन निकाल सकते हैं। लेकिन कोई आदमी यदि दोनों ओर u से ही मल्टीप्लाई कर दे तब ये तैयार हो जाएगा। जैसे नोट नंबर ये हो गया, देखिए अगेन पुनः। अब देखिए इसको हम लोग देखिए पुनः 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। दोनों ओर u से गुना करने पर देखिए u/v, ध्यान से देखिएगा u और v, माइनस u/u और u/f। तो u/v माइनस 1 u/f। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको इधर ले आते हैं। तो u/v ये प्लस हो जाएगा 1 प्लस u/f। ध्यान से देखिए, अब आपके सामने आ गया। अब हम यदि u/v लिखे, यदि हम v/u कर दें तो ये भी पलट जाए। तो आगे देख लेते हैं। अब देखिए u/v, अब इधर क्या हो गया, एलसीएम हो जाएगा f। तो u प्लस f/f सजा लिए हम, f प्लस u तो u प्लस f कर दिए बाई f। यदि हम इसको पलट दें v/u तो ये हो जाएगा f/u प्लस f। देखिए पलट गया तो ये उलट गया। अब आवर्धन की परिभाषा से, आवर्धन की परिभाषा से m इजकल टू v/u। तो अब देखिए आप लोग इक्वेशन, इसको हम बना दे 5 और इसको बना दे 6। तब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6 क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू f/u प्लस f। देखिए डायरेक्ट रिलेशन आ गया। ये भी आवर्धन का एक डायरेक्ट रिलेशन आ गया आपके पास। ये हो गया इक्वेशन 7। तो इस तरह आपने इन डिटेल देख लिया कि आवर्धन का फॉर्मूला कई फॉर्म में हमने निकाल दिया, लेकिन ये नोट एक्सटेंडेड फॉर्म है। एग्जामिनेशन में जब पूछेगा तो सिर्फ हम उसी दोनों फिगर के साथ वहीं रुक जाएंगे, नोट वाले को छोड़ देंगे। ये एक्सटेंडेड फॉर्म है, ये न्यूमेरिकल बनाने के लिए, कंपटीशन के लिए। मान लीजिए आप इंजीनियरिंग, मेडिकल, कल आप 12 में पहुंचते हैं, फर्दर आप बेटर इंप्रूवमेंट अपने लाइफ में करना चाहते हैं टेक्निकल फील्ड में, तो वहाँ पर ये फार्मूला आपको व्यापक तौर पर काम आएगा, एनडीए हो, सीडीएस हो। इसलिए आज यहीं पर हम आपसे लेते हैं शुभ विदा। अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। ऑल द बेस्ट।